एक तरफ बदले की आग तो दूसरी तरफ ट्रंप का तंज। सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की दहलीज पर खड़ा है? जी हाँ, तेहरान में गूंज रहा है बदले का शोर और वॉशिंगटन से आई एक हफ्ते की छुट्टी वाले बयान ने बढ़ा दी दुनिया की बेचैनी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट सिर्फ मॉर्निंग इंडिया पर। नमस्कार, मैं हूँ रशिका शर्मा और आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे तेहरान में उमड़ा जन सैलाब, खामनेई को आखिरी विदाई की तैयारी और बदला और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों से गूंजा ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए आज तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में लाखों लोग जुटे हैं। शिया परंपरा के अनुसार लोग काले कपड़े पहनकर मातम मनाते और छाती पीटते नजर आए। इस दौरान भीड़ ने खून बहेगा, अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे लगाए। खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्में 3 जुलाई से शुरू हुई है जो 9 जुलाई तक चलेंगी। शुक्रवार को हुए कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन रूस, चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों के शीर्ष नेताओं ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इन देशों ने अपने वरिष्ठ नेताओं की जगह निचले स्तर के प्रतिनिधियों को भेजा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने मानवता के आधार पर ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। ट्रंप ने कहा कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद ईरान को अमेरिका की शर्तों पर फैसला करना होगा। खामनेई के श्रद्धांजलि समारोह में बड़ी संख्या में लोग लाल झंडे लेकर पहुंचे। तभी लोगों ने अमेरिका मुर्दाबाद और बदला बदला जैसे नारे लगाए। वहीं कई महिलाएं भी भावुक नजर आईं और साथ ही एक महिला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला पोस्टर हाथ में लिए नजर आई जिस पर लिखा था खून बहेगा। आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 24 घंटों में वहां क्या क्या हुआ। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला पहुंचाया गया। यहां उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। अली खामनेई के साथ उनकी 14 महीने की पोती, बेटी, पत्नी और दामाद को भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। खामनेई के अंतिम संस्कार को लेकर तेहरान की सड़कों पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। सभी मुख्य सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों के बाहर सेना और पुलिस बल तैनात है। मुख्य सड़कों पर मिलिट्री गाड़ियां पहरा दे रही हैं। VO3 खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल आम लोगों के लिए तेहरान में मेट्रो और सरकारी बसें मुफ्त रही। साथ ही होटल किराए में 50% की छूट और स्कूलों और मस्जिदों में ठहरने की व्यवस्था की गई। दूसरे शहरों से लोगों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। अली खामनेई की अंतिम यात्रा पहले ईरान के तेहरान, कोम से इराक के करबला और नजफ से होकर गुजरेगी। आखिर में 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कतर ने बताया कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद अमेरिका ईरान वार्ता का अगला दौर फिर शुरू होगा। वहीं ईरान ने IAEA को फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, ईरान के खुफिया मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए खामनेई और दूसरे लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हमारे जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक हत्या के जिम्मेदार लोगों से बदला नहीं लिया जाएगा। अब खामनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ मुख्य सवाल जवाब जो हम आपको बताएंगे। पहला सवाल, आखिर 4 महीने की देरी क्यों हुई? आपको बता दें, जब खामनेई की मौत हुई तब ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा था। ईरान के कई हिस्सों में लगातार बमबारी हो रही थी। ऐसे में शव यात्रा के दौरान लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता था। अगला सवाल, खामनेई का अंतिम संस्कार या फिर शक्ति प्रदर्शन? आपको बता दें, 3 से 9 जुलाई तक चलने वाला अंतिम संस्कार सिर्फ एक शोक सभा नहीं बल्कि ईरान का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। इसमें करीब 2 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसमें 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि सड़कों पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जुटाकर ईरान दुनिया को संदेश दे रहा है कि उसकी शासन व्यवस्था और इस्लामिक क्रांति आज भी पूरी तरह मजबूत है। अगला सवाल कि अंतिम संस्कार के लिए मुहर्रम का महीना क्यों चुना गया? आपको बता दें, शिया इस्लाम में ये महीना शोक और शहादत से गहराई से जुड़ा है।
7वीं सदी में इमाम हुसैन की शहादत इसी महीने में हुई थी, जो शिया धर्म में बेहद अहम दर्जा रखते हैं। खामनेई का वंश उनसे जुड़ा माना जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि खामनेई का पार्थिव शरीर कैसे रखा गया। खामनेई के पार्थिव शरीर को फॉरेंसिक मॉर्चरी के रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में रखा गया। इस्लाम में रासायनिक तरीके से शव संरक्षित करने की अनुमति नहीं है, इसलिए अधिकारियों ने केवल कम तापमान के जरिए पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा। शिया इस्लामी परंपरा में युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों में दफन में देरी और ठंडे तापमान में पार्थिव शरीर सुरक्षित रखने की अनुमति दी जा सकती है। इसी आधार पर धार्मिक मंजूरी ली गई। उनके साथ उसी हमले में मारे गए परिवार के अन्य सदस्यों के पार्थिव शरीर भी वहीं सुरक्षित रखे गए थे। ये सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि शिया दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे आयतुल्लाह अली खामनेई के राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक सफर की कहानी है। उनकी अंतिम यात्रा 5 अहम शहरों से होकर गुजरेगी और हर पड़ाव अपने आप में एक खास संदेश देता है। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहला पड़ाव है तेहरान, जो कि ईरान की सत्ता का केंद्र है। ग्रैंड मुसल्ला से अंतिम दर्शन की शुरुआत होगी। यही राष्ट्रपति भवन, संसद, न्यायपालिका और सेना के मुख्यालय भी मौजूद है। यानी यहीं से उस नेता को विदाई दी जाएगी जिसने दशकों तक ईरान की सत्ता की दिशा तय की। दूसरा पड़ाव है कोम, जिसे शिया धर्म की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े मदरसे और फातिमा मासूमा की दरगाह मौजूद है। खामनेई की यात्रा का यहाँ से गुजरना उनके धार्मिक मार्गदर्शन को सम्मान देने के तौर पर देखा जा रहा है। तीसरा पड़ाव है करबला। इराक का ये शहर शिया मुसलमानों के लिए शहादत और बलिदान का प्रतीक है। यहाँ इमाम हुसैन की दरगाह है और यही वजह है कि करबला में होने वाला कार्यक्रम खामनेई के संघर्ष, धैर्य और उनके विचारों के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश माना जा रहा है। इसके बाद यात्रा पहुंचेगी नजफ, जो इमाम अली की दरगाह और शिया धर्म के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है। यहाँ श्रद्धांजलि का मकसद ये दिखाना है कि खामनेई का प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी शिया दुनिया में उनकी गहरी छाप थी। और आखिर में अंतिम पड़ाव होगा मशहद, ईरान का सबसे पवित्र शहर, जहां इमाम रजा की दरगाह है। यहीं खामनेई की जन्मभूमि भी है और यहीं उनका बचपन बीता, इसलिए उन्हें इसी शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान से मशहद तक की ये यात्रा सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि एक ऐसे दौर के अंत का प्रतीक है जिसने दशकों तक ईरान और पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति को प्रभावित किया। साथ ही आपको बता दें, अंतिम संस्कार के चलते ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत फिलहाल रोक दी है। वहीं ईरान की सेना ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी तरह हमले की कार्रवाई से बचे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी दी है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, वे समझौता करने के लिए बेताब हैं। तो सवाल सिर्फ एक अंतिम संस्कार का नहीं, बल्कि उस तनाव का भी है जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया की नजरें अब तेहरान पर टिकी है। क्या मातम के बाद बातचीत लौटेगी या फिर बदले की आग एक नए टकराव को जन्म देगी? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ सिर्फ मॉर्निंग इंडिया पर। नमस्कार।